हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए आज एक नए लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हूं और इसमें आज मैं कराऊंगा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एसएससी के लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। और इसमें खासकर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज किस टाइप का क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है ये देखते हैं क्या है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि निम्न आरेखों में से कौन सा पर्वत, पृथ्वी, चांद के बीच सही संबंध को अच्छी तरह से व्यक्त करता है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं बात करूं पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ही तो क्या है, पर्वत है ना। पृथ्वी के ऊपर ही तो पर्वत है, तो इसका मतलब पृथ्वी पर्वत एक आ जाएंगे, लेकिन चांद उससे अलग है। तो चांद मैं यहां बना देता हूं और ऐसा हमारे पास जो शेप नजर आ रहा है कौन सा है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये दूसरा। इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां वर्ग को प्रकट करती हैं। मानव, स्त्री और लड़की की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मानव है, मानव के अंदर में ही स्त्री आती है और स्त्री से ही रिलेट करती कौन, लड़की। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको नजर आए तो कौन सा है, सीधा सीधा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, कह रहे हैं निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, जो ये प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, यानी ये इसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है। जैसे देखिए 0 0 1 1 4 8 9 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा चीजें हो क्या रही। क्या मैं 0 का स्क्वायर करूं, 0 का स्क्वायर करूं तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन 4 क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, लेकिन आगे तो है नहीं। इसका मतलब ये स्क्वायर वाला केस नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा है। देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि 0 का ये स्क्वायर है और ये 0 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। एक बात आपको समझ में आ रहा है कि 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब चल रहा है, फिर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8 हो गया। ऐसे ही जब इस पे जाएंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 3 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आएगा, 27 आएगा। यानी इसकी जगह पे आपको जो फिल करना है वो कितना आएगा, 27 आएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे ये सीक्वेंस चलता दोस्तों, तो मैं बता दूं ये 4 का स्क्वायर है, फिर आगे इसके जाते मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो 4 का क्यूब करते आप कितना हो जाता, 64 हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, 64 हो जाता। फिलहाल क्वेश्चन मार्क हमारा क्या था, जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर आपका आंसर कितना भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा। तो आप ऑप्शन कौन सा सही है, सी, यानी थर्ड ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, देखिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कम क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन जो भी होगा वो कम टाइम में ही होगा। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जल्द ही आप लोगों को, जैसे मैं 5-5 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं, जल्द ही आप लोगों को ये सीरीज 10-10 में मैं कन्वर्ट करूंगा। बस 2 वीडियो इसके बाद और आएगी 5-5 क्वेश्चन की, उसके बाद ये सीरीज 10-10 क्वेश्चन की चलने लगेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें, नीचे दिए गए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 5 6 7 9 11 ऐसे कुछ दे रखा है। तो देखिए, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, जो नंबर है उसके सामने का नंबर देखिए। जैसे 4 के सामने 7 है, तो आपको पता है कि जैसे 4 को अगर 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 8, 8 में से 1 माइनस कर दीजिए कितना आएगा, 7, यानी इसके नंबर सामने का नंबर 7 आ गया।
ऐसे 5 को 2 से गुणा करिए तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 माइनस कर दीजिए 9 आ जाएगा, देखिए आ रहा है। ऐसे 6 के सामने की बात करें तो 6 के सामने करें 6 गुणे 2 कर दीजिए, यानी 12 आएगा, 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा दोस्तों, ये भी आ गया। तो 7 के सामने क्या होगा, अगर ये पैटर्न इन सभी पर लागू हो रहा तो वही चीज 7 वाले पैटर्न पर भी लागू होगा दोस्तों। तो 7 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 14, और 14 में से 1 गया 13 आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर भरा जाना चाहिए क्या, 13, और आपके ऑप्शन में 13 कहाँ है, दूसरे पॉइंट पर है, यानी दूसरा केस आपका है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये कह रहे कौन सी संख्या श्रेणी को पूरा करेगी, कौन सी संख्या श्रेणी को पूरा करेगी, यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। अब आप ऐसे समझिए, 96 में से 90 गया तो यानी 6 का फर्क आया, और 90 में से 78 गया तो आपको जोड़ लीजिए, घटा लीजिएगा, 12 का फर्क आएगा। यानी पहले आपका 6 का फर्क आया, फिर आपका 12 का फर्क आया, फिर आपका, अब देखिए पहले 6 का फर्क आया यानी 6 का अंतर आया, फिर 12 का, तो फिर 6 और जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए, 18 का अंतर आना चाहिए। यानी कि अगर 78 में से हम 18 को माइनस कर दें तो आपका 60 आंसर आना चाहिए। 60 तो मैं यहाँ भर दूंगा और आपका ऑप्शन भी तीसरा हो जाएगा। लेकिन क्या ये सीरीज आगे चल रही, तो चेक करने का तरीका क्या है, पहले आपका देखिए 6 का डिफरेंस आया, फिर 12 का आया, फिर 18 का आया, फिर 18 के बाद 6 जोड़िए 24 का आना चाहिए, और 24 के बाद फिर 6 जोड़िए 30 का आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए 60 में से 24 माइनस करिए, 60 में से इस 24 को माइनस करिए तो ये 36 आएगा क्या, देख लीजिए 36 आएगा। ठीक है, 36 आ गया, यानी 60 में से 24 जैसे माइनस किया 36 आया, यानी अगला नंबर आया। फिर अब 36 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो फिर 6 आ गया, यानी कि हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है और हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये करेक्ट है। तो आपका ये लेक्चर होता है आज का कंप्लीट। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।